वो एमपी नहीं, एमएलए नहीं, मेरे ख्याल में पार्षद भी नहीं होगा। किसी की सिक्योरिटी दे दो उसको, किस चीज की सिक्योरिटी दे दें? सिर्फ इस चीज की सिक्योरिटी मांग रहा है ना कि मैं दिग्विजय हूं। क्यों? अपने घर का ने भी ये गाली दे क्या बोल रहा है, बाहर लाने भी गाली दे क्या बोलते हैं। इन लोगों की जुबान के अंदर केवल आग ही बरसती है। और लोग भी तो राणा में राजनीति कर रहे हैं और तो कैसे शब्द यूज नहीं करते। ताऊ देवीलाल जी का नाम लेकर ये लोग देश के अंदर दादागिरी दिखाना चाहते हैं। ताऊ देवीलाल जी ने तो किसान को जोड़ा, मजदूर को जोड़ा, व्यापारी को जोड़ा, कर्मचारी को जोड़ा, पूरे देश को जोड़ कर रखा। और ये लोग अपने परिवार के लल्लठ बजा रहे हैं। एक जना कह रहा है मेरे पैर में 12 नंबर का जूता हुआ, दूसरा कह रहा है उसका भतीजा कह रहा है, भाई कह रहा है मेरे नंबर 13 नंबर का जूता हुआ। ये तो इनकी लड़ाई चल रही है। बीजेपी पार्टी से है। सिक्योरिटी किसको मिलती है? आपको जरूरत नहीं है क्या? आपको जरूरत है ना? सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल होते हैं, एक नियम होते हैं, नियमावली है। वो सरकार किसी की भी हो, सभी की नियमावली सबके लिए काम करेंगे। अब वो एमपी नहीं, एमएलए नहीं, मेरे ख्याल में पार्षद भी नहीं होगा। किसी की सिक्योरिटी दे दो उसको, किस चीज की सिक्योरिटी दे दें? सिर्फ इस चीज की सिक्योरिटी मांग रहा है ना कि मैं दिग्विजय हूं। क्यों? हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारे डीजीपी साहब, हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक बात की है, किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सरकार चिंता करेगी। और सिर्फ टोल बनाने के लिए कोई गनमैन लेगा घूमना चंद और फिर वो गनमैन हम उपलब्ध नहीं कराएंगे। डीजीपी साहब को करे विनाश काले विपरीत बुद्धि कि चंद दिनों का मेहमान है, बाद में देख लेंगे। यार उन लोगों के मुंह से आग निकलनी है, कभी किसी का सम्मान करना नहीं। एक डीजीपी साहब कोई अपनी मर्जी से डीजीपी हुए क्या? एक नियम और कानून के अनुसार आईपीएस और एडमिनिस्ट्रेटिव डिग्री लेके इतने लोगों ने उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के पेपर पास किए होंगे, परंतु उनमें से गिनती के लोग ही तो डीजीपी लेवल तक पहुंचते हैं। इतने बड़े आदमी को, उसकी उम्र कितनी होगी? 30, 32, 35 साल। एक 60 साल की एज के नजदीक व्यक्ति को किस प्रकार के वो शब्दों से उपयोग कर रहे हैं। ऐसे लोग राजनीति के अनफिट लोग हैं। अपने घर का ने भी ये गाली दे क्या बोल रहा है, बाहर लाने भी गाली दे क्या बोलते हैं। इन लोगों की जुबान के अंदर केवल आग ही बरसती है। और लोग भी तो राणा में राजनीति कर रहे हैं और तो कैसे शब्द यूज नहीं करते। कितने उदाहरण दे सकता हूं आपको मैं। इस प्रकार की बौखलाहट और इस प्रकार लोगों पे जिन्होंने जुल्म जाती किया है, इन लोगों को नकार दिया है। 90 में से भी 80 जगह जमान जब्त हो गई, तो नाम ले वो बचा नहीं है कहीं पे। आज जिस प्रकार का एक ताऊ देवीलाल जी का नाम लेकर ये लोग देश के अंदर दादागिरी दिखाना चाहते हैं। ताऊ देवीलाल जी ने तो किसान को जोड़ा, मजदूर को जोड़ा, व्यापारी को जोड़ा, कर्मचारी को जोड़ा, पूरे देश को जोड़ कर रखा। और ये लोग अपने परिवार के लल्लठ बजा रहे हैं। एक जना कह रहा है मेरे पैर में 12 नंबर का जूता हुआ, दूसरा कह रहा है उसका भतीजा कह रहा है, भाई कह रहा है मेरे नंबर 13 नंबर का जूता हुआ। ये तो इनकी लड़ाई चल रही है। ऐसे लोगों को कोई क्यों वेट देगा? और ना कोई वेट देने की आवश्यकता है। तो कांग्रेस ने भी अपने प्रदर्शन में कई ऐसे नारे जो है यूज किए हैं जिनके बाद संसद में भी निकल कर आए। देश को तोड़ने का सबसे बड़ा षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी करती है। आज से नहीं करी, लगातार कर रही है। क्या इन्होंने नारा दिया, देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार किसका है? आतंकवादी जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर अशांति पैदा की, पूरे देश के अंदर अशांति पैदा की, कहते हैं उन लोगों को जब हमारी सरकार बनेगी जेलों से रिहा करेंगे। और जो शहीद हुए हैं उनको शहीदों का दर्जा दे रहे हैं। जिन्होंने निर्दोष लोगों को मारा, सैनिकों को मारा, उनको 1-1 करोड़ रुपए हम सहायता राशि देंगे। देश विरोधी ताकतों के मजबूत करने में कांग्रेस का हमेशा साथ रहा है, इसलिए देश के मतदाता ने उनको नकार दिया है। और आज फिर वो उस प्रकार के बयानबाजी कर रहे हैं। और अब आप समझ सकते हो देश के मतदाता ने किस प्रकार से इनको पूरे देश के अंदर मुंह तोड़ जवाब दिया है। और बिहार में तो बेड़े पार कर दिया, 10 सीट भी नहीं आई, 6 पर रह गई। आज कांग्रेस की 125-130 साल पुरानी पार्टी की मति भ्रष्ट हो चुकी है। और राहुल गांधी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस का कोई नाम लेवा नहीं बचा। दिल्ली प्रदेश के अंदर कांग्रेस का 3 बार से ना कोई मेंबर पार्लियामेंट है, ना कोई विधायक है, फिर भी इन लोगों को गैरत और किसी प्रकार की शर्म महसूस नहीं हो रही है।